श्री भरत को पादुका देना। श्री राम वनवास के बाद महाराज दशरथ ने उनके वियोग में अपना प्राण त्याग दिया। फिर गुरुदेव वशिष्ठ के आदेश से उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया गया और ननिहाल से श्री भरत और शत्रुघ्न के बुलाने के लिए शीघ्र गामी दूत भेजे गए। श्री भरत के ननिहाल से लौटने के बाद कैकई ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया और उनसे अपने पिता, भाई और माता की कुशल पूछी। महाराज दशरथ को कैकई के महल में न देखकर भरत जी ने कहा, माँ, तुम यहाँ अकेली बैठी हो। तुम्हारे बिना तो पिताजी एकांत में कभी नहीं रहते थे। भैया श्री राम भी नहीं दिखाई दे रहे। कारण क्या है? उन्हें न देखकर मुझे अत्यंत भय तथा दुख हो रहा है। कैकई ने कहा, पुत्र, तुम्हारे लिए भय और चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने महाराज से पूर्व करके वर के अनुसार तुम्हारे लिए राज्य तथा श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। श्री राम के वनवास से दुखी होकर तुम्हारे पिता मृत्यु को प्राप्त हुए। कैकई के इस कुकृत्य को सुनकर श्री भरत शोक समुद्र में डूब गए। उन्होंने कैकई से कहा, अरे पापिनी, तू बात करने योग्य नहीं है। तू अपने पति की हत्या करने वाली हत्यारनी है और तेरे गर्भ से जन्म लेने के कारण उस महापाप का मैं भी भागीदार हूँ। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, अतः तू मेरे सामने से तत्काल हट जा। कैकई के कुकृत्य की निंदा करने के बाद श्री भरत, माता, अतः तू मेरे सामने से तत्काल हट जा। कैकई कुकृत्य निंदा करने के बाद श्री भरत माता कौशल्य के पास गए और उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना दिया। उसके बाद उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ के आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ का विधिवत अंतिम संस्कार संपन्न किया तथा पिता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार का दान दिया। गुरुदेव वशिष्ठ के आदेश और माता कौशल्या के अनुरोध के बाद भी श्री भरत जी ने राज्य लेना अस्वीकार कर दिया था। सबको साथ लेकर श्री राम को मनाने के लिए वे पैदल ही चित्रकूट चले दिए। मार्ग में निषादराज घू और श्री भारद्वाज जी से मिलते हुए श्री भरत जी चित्रकूट पहुँचे। वहाँ उन्होंने दूर दाल के समान श्याम शरीर और विशाल हृदय वाले श्री राम को बैठे हुए देखा। वह श्री जानकी जी को निहार रहे थे और श्री लक्ष्मण जी उनके चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। श्री भरत जी पाई नाथ कहते हुए दंड की भांति भूमि पर गिर पड़े और उन्होंने श्री राम के युगल चरणों को पकड़ लिया। श्री राम ने प्रेम से अधीर होकर उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। श्री भरत जी ने श्री राम से कहा, हे महाभाग, यह समस्त पृथक राज्य आप ही का है। आप हमारे बड़े भाई हैं, अतः पिता तुल्य हैं। आप उस राज्य को स्वीकार करें। मेरी माता के अपराध को भुलाकर हमारी रक्षा करें। श्री राम ने कहा, भाई, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें अयोध्या राज्य दिया है। पिता के आदेश का पालन करना हम दोनों का परम धर्म है। जो मनुष्य पिता के आदेश का उल्लंघन करता है वह जीता हुआ भी मृतक के समान है। अतः तुम अयोध्या का पालन करो और मैं दंडकारण्य में निवास करूँगा तथा वनवास से लौटने के बाद जैसा तुम चाहोगे वैसा करूँगा। इस तरह नाना भांति से समझाकर श्री राम ने अपने चरण पादुकाएं खड़ाऊ श्री भरत जी को सौंप दी। श्री भरत जी अयोध्या लौट आए और उन पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर नंदीग्राम में तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए अयोध्या का शासन करने लगे।